महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम ब्राह्मण देव के मुख से, पंडित जी के मुंह से कथा सुन लेते हैं। आप लोग जरूर आज कथा सुनिएगा। तो कथा किस प्रकार से है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कथा को शुरू करते हैं। अथ हरितालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने गौरी जी से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाएं। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामिन, आप यदि मध्य अंत से रहित हैं, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे दवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में देव, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से स्मरण करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धाश्रम प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका पूरा वृतांत मुझे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहां अपनी मधुर बेलाओं से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहां विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्धचारण एवं गृहक प्रसन्न होकर वहां घूमते रहते हैं। गंधर्व वर्जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैदुर्य मणियां एवं सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों को देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अधर्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है।
हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपने सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वो उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ और मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय कर श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लुक आदि हिंसक पशुओं से भरे एक वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसी तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उसी दिन भादो मास की तिथिया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से प्रारंभ की और बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहां तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरनाने, वर मांगो। तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैं तथास्तु कहा। फिर वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उसी घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण उस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं अस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर जब तुम घर में आई, तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उस व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए।
क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले के खम्भ रोपित करें, चारों ओर बंधन वार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लीपें, शंख मृदंग आदि बाज बजवाएं। वह मंडप मेरा सुंदर है, इसलिए नाना प्रकार से मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्टान और नैवेद्य समर्पित करें। रात को जागरण करें। नारियल सुपारियाँ मौसमियाँ नींबू बकुल बीजपू नारंगियाँ एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप से आदि सब लेकर मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपका नमस्कार है। शिवा शिव प्रिया प्रगति शिष्ट हेतु श्री पार्वती सर्वमंगल रूपो शिव रूपो जगत रूपा आपका नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याण कारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपका बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारा वह कामना पूर्ण करें। राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों एवं प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्नदान करें। यथाशक्ति वस्त्र श्रवण ज्ञान ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपनी पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ इस व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेक कष्टों को उठाती है और उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती हैं। अन्न के आहार करने से उसे सुकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती, जल पीने से जोंक होती है, दूध पीने से सर्पणी होती है, मांसाहार से ब्यागड़ी होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सही वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, और पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें। फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि सब सदापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत महात्म्य सुनाया है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे हरगौड़ी संवाद हरितालिका व्रत कथा समाप्त। श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो यहीं तक कथा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और कथा आप लोग ये कथा चाहें तो सुन सकती हैं, आप लोग चाहें तो ये कथा देखिए दिख भी रहा है, आप लोग आराम से अपनी भाषा में पढ़ भी सकती हैं। अगर चाहें तो पढ़ भी लीजिएगा। अगर मुंह सूख रहा है, प्यास लग गई है तो आप लोग सुन भी सकती हैं, लेकिन कथा पक्का सुनिएगा, नहीं तो व्रत का हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग हरितालिका तीज व्रत के दिन कथा अवश्य सुने और आरती जरूर कर लीजिएगा और हाथ में
फूल अक्षत लेकर कथा सुननी चाहिए। आप ग्रुप में भी चाहे तो एक कथा को लगाकर सुन सकती हैं या पढ़ सकती हैं। देखिए इसलिए मैं नज़दीक से जूम करके पढ़वाई कि आप लोग चाहें तो इसका साउंड म्यूट कर दीजिएगा और आप लोग खुद से पढ़ भी सकती हैं। अगर पढ़ना चाहें तब, नहीं पढ़ा जा रहा है तो सुन लीजिएगा, क्या कीजिएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए अच्छे से अपना हरितालिका तीज का व्रत संपन्न कीजिए।